एक बड़ी खबर आ रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका लगा है। 25,000 का इनामी बदमाश प्रदीप गिरफ्तार हो चुका है। 6,161 गैंग माफ कीजिएगा 6161 गैंग सरगना प्रदीप गुर्जर गुरुग्राम से गिरफ्तार हुआ है। राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। गार्ड बनकर गुरुग्राम की एक पॉश सोसाइटी से इसे पकड़ा गया है। एडीजी एजीटीएफ दिनेश एमएन की मॉनिटरिंग में एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला। गैंग हाईवे पर स्थित होटल संचालकों को निशाना बनाता था। होटल संचालकों से जबरन रंगदारी वसूलता था आरोपी और गैंगस्टर लॉरेंस के सहयोगी सचिन थापन का सक्रिय गुर्गा है ये प्रदीप। कोटपुतली, बहरोड, बानसूर, भीलवाड़ा और गुरुग्राम के युवकों को गैंग में शामिल कर रहा था और धीरे धीरे अपनी गैंग को बढ़ा रहा था। दहशत का तरीका था फायरिंग और रंगदारी। व्यापारी को धमकी भरी पर्ची भेजकर मांगते थे रंगदारी और फिरौती। प्रदीप पर रंगदारी, बैंक लूट, डकैती, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे 3 दर्जन से ज्यादा संगीन अपराध के मुकदमे दर्ज है। चलिए इसी खबर पर हमारे साथ आशुतोष शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे तमाम जानकारी के लिए। आशुतोष, एक बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदीप गुर्जर को गुरुग्राम से पकड़ा गया है जो कि लॉरेंस गैंग का एक सक्रिय एक एक्टिव सरगना था। ऐसे उस गैंग के साथ काम करता था। इसे कैसे पकड़ा गया, क्या पूरा मामला है, जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल ये अपने आप में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जो पूरी तरीके से यहाँ से पूरा बस्ट आउट करने की कोशिश जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की तरफ से की जा रही है, उसमें एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 6161 गैंग जो है ये प्रदीप गुर्जर जो है उसको संचालित कर रहा था और हाईवे पे तमाम जो व्यवसायी होते हैं, उनके होटल व्यवसाय की बात करें, ढाबे व्यवसायी की बात करें, रेस्टोरेंट संचालकों की बात करें, उनको पहले फायरिंग करके धमकाना, फिर रंगदारी के लिए उनको कॉल करना, ये एक तरीके का संगठित पूरा एक नेटवर्क ये चल रहा था। यानी कि पहले दहशत फैलाइए, फिर रंगदारी वसूली है। बहुत सारे ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं जो प्रदीप के खिलाफ में दर्ज थे और इसकी गैंग के इतिहास की बात करें तो भीलवाड़ा से इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत में हरी तंवर इसको संभाल रहा था, फिर बदमाश विनोद मांडली इसको संभाल रहा था और अब जो प्रदीप गुर्जर है वो इस पूरी गैंग को संभाल रहा था। खासतौर पे एक्टिव पार्टिसिपेशन देखें तो कोटपुतली, बहरोड, बानसूर, भीलवाड़ा और गुड़गांव के आसपास जो तमाम नए युवक हैं उनका ब्रेन वॉश करके अपनी गैंग में शामिल करना, उनसे फायरिंग करवाना और फिर उनके जरिए ही रंगदारी वसूलना, ये इनका पूरा आपराधिक प्रवृत्ति थी। बाकायदा जो सोसाइटी में जिसमें ये रहता था वहां पे गार्ड बन के जो एजीटीएफ की टीमें हैं वो वहां पे रही और फिर जैसे ही पुख्ता सूचना मिली लोकल थाने को अपने साथ में लिया गया, वहां दबिश दी गई, उस घर को घेरा गया और फिर इसको गिरफ्तार किया गया। फिलहाल लगातार इससे पूछताछ चल रही है और कितने लोगों के जरिए ये पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था, अब तक कितने और व्यापारियों को इसने रंगदारी के लिए परेशान किया, इन तमाम मामलों को लेकर एजीटीएफ जल्द बड़ा खुलासा कर सकती है। ठीक है आशुतोष, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।